अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद मेहर पे वेलकम कहती हूँ। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम टॉपिक कवर करेंगे 9063 रोमांटिक पोइट्री के। टॉपिक है द सुपरनैचुरल। व्हाट इज सुपरनैचुरल? द सुपरनैचुरल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। तो जो सुपरनैचुरल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रोमांटिक पोइट्री का। Although it is not present in all romantic poems, ये अगरचे नहीं था, बाकी हर पोइम में ये नहीं होता है। इट वॉज यूज एज अ डिवाइस टू इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। ये एज अ डिवाइस यूज किया जाता दिखाने के लिए, उस मिस्ट्री के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प रिलाई द एक्सट्रीम इमोशंस इन रोमांटिक सिचुएशंस, creating an outwardly and highly imaginative atmosphere. एक्सट्रीम इमोशंस पे हेल्प करता था। सुपरनैचुरल जो है ये इमेजिनेशन, जो हाईली इमेजिनेशन हैं किसी भी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, ये उस पे रिलाई करते, उसके लिए ये रिलाई किस पे करते, एक्सट्रीम इमोशंस पे। कॉलरिज लाइक वर्ड्सवर्थ dealt with commonplace things in most of his poems. In Frost at Midnight, he demonstrated how well he could generate the sensation of awe in the mundane. कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ की तरह ये अपनी पोएम्स में कॉमन प्लेसेस के बारे में या चीज़ों के बारे में डिस्कस करता था, लेकिन इन फ्रोस्ट एट मिडनाइट जिसकी पोएम है, इसने जो दुनियावी खौफ का एक मंजर है दुनिया में, उसकी उसकी जो सेंसेशन है उस चीज़ को इसने जनरेट किया है, किस हद तक ये जनरेट कर सकता था कॉलरिज। According to the division of labor that organized Coleridge and Wordsworth's collaboration on lyrical ballads, ठीक है, लिरिकल बलाड में इन दोनों ने कोलैबोरेट किया था, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने। कॉलरिज की सिर्फ 4 पोएम्स थी लिरिकल बलाड में, जबकि जो दूसरा था विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी 19 पोएम्स थी। लेकिन कॉलरिज की जो पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट राइम, इसकी वजह से जो था ना, इसको पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिल गई और लिरिकल बलाड जो है वो कॉलरिज के ही नाम हो गया था। तो कॉलरिज जो है वो लिरिकल बलाड का स्टार बन गया था। ओके। Coleridge was tasked to present wonder by a frank violation of natural laws and the ordinary course of events. Coleridge writes in Biographia Literaria, the incidents and agents were to be, in part at least, supernatural. तो इसने अपनी जो इसकी राइटिंग है बायोग्राफिया लिटरेरिया में, इसने कहा था कि जो इंसिडेंट्स और एजेंट्स हैं वो एटलीस्ट सुपरनैचुरल होने चाहिए थे। इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, Christabel and Kubla Khan, Coleridge introduced a realm of mystery and enchantment to modern poetry. ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस कराई थी अपनी इन 2 पोएम्स में मिस्ट्री एंड enchantment. ठीक है, stories of bewitching, haunting and possession influenced by ancient treatises on demonology, folklore and Gothic novels provided him with a means of conveying a sense of occult powers and undiscovered forms of being to his readers. ये और इसको जो सेंस ऑफ ऑक्यूल्ट पावर जो थी, इसको किस चीज़ से मिली थी? इसको स्टोरीज ऑफ विचिंग से मिली थी, जो कि इन्फ्लुएंस बाय थी एंशिएंट ट्रेटिसेस के। ठीक है, these types of material were frequently lumped together under the category romance, a concept that would later give the romantic period its name. ठीक है, इस टाइप के जो मटेरियल था राइटिंग का, वो किस कैटेगरी में आना शुरू हो गया? वो रोमांस की कैटेगरी में आना शुरू हो गया और लेटर इस कैटेगरी को एक पीरियड का नाम दे दिया। क्या था वो नाम? रोमांटिक पीरियड उसको नाम। On the one hand, romances were works that, in search of settings suitable to supernatural occurrence, turned to strange fits of passion and weird experiences to distant past, remote places, or both. Keats, perilous seas in fairy regions lonely, और कुबला खान चाइना। तो कीट्स ने क्या कहा कि जो रोमांस है वो एक ऐसा वर्क है जिसमें किस चीज़ की सर्च की जाती है? सेटिंग्स ऑफ सूटेबल सुपरनैचुरल अकरेंस की, जो कि टर्न करे स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन में।
और वियर्ड एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। टू डिस्टेंस पास्ट, रिमोट प्लेसेस और बोथ, ठीक है, ये कीट्स ने कोट किया था। तो ये थे सुपरनैचुरल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।